अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। टॉरियंस, दो बड़ी खुशखबरियाँ इस हफ़्ते आपको मुयस्सर हैं। वैसे मैं अगर ये बात बोलूँ कि अब डे बाई डे वक्त आप पर मेहरबान होता जा रहा है तो ये बात गलत ना होगी। फुल मून रबीउल अव्वल का तकरीबन 1 जून को आपके ही फर्स्ट हाउस में हो जाएगा असेंडेंट पर। चाँद हमेशा ही जब भी किसी अच्छी मंजिल पे आता है वो जज्बात को बूस्ट अप करता है। इमोशंस की ग्रोथ हमेशा इंसान को लाइफ फोर्स देती है। जज्बात ख़त्म तो इंसान पर बुढ़ापा तारी होने लगता है, लेकिन अगर जज्बात मैक्सिमम हो तो ह्यूमन नेचर में तड़प, कसक, डिमांड एंड परफॉर्मेंसेस का दिल करता रहता है। फुल मून उसका बहुत बड़ा मज़हर है। जब भी फुल मून होगा, मून लाइट पूरे अंदाज से आपको सपोर्ट करेगी। और अगर फर्स्ट हाउस में फुल मून हो तो रूहानियत के भी फ़वाइद मिलते हैं, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस भी मिलती हैं, एहसास ज़िम्मेदारी भी पैदा होता है। एंड उसके अलावा ह्यूमन नेचर में वो तमाम बुराइयां या कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, वो कमज़ोरियों से आपको जान छुड़ाने को दिल करेगा। तो ये वाला फुल मून जो 1 नवंबर को होने वाला है, ये आपके लिए प्रोडक्टिव होने जा रहा है और पर्सनालिटी को ग्रो करेगा। दूसरी जो खबर मेरे पास है वो मरकरी का डायरेक्ट होना है। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा था, स्कॉर्पियो हाउस में गया जो कि आपका 7th हाउस था, लेकिन 28 अक्टूबर से अब वो वीनस के साथ 7th हाउस में परफॉर्म कर रहा है और अब 3 तारीख को वो डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो वीनस और मरकरी दोनों ही आपके 6th हाउस में होंगे, यानी कि लिब्रा हाउस में। लिब्रा हाउस में वीनस का होना बहुत उम्दा था। आपके छठे घर में जो सेहत, तंदुरुस्ती, मोहब्बत, प्यार और इस तरह के जो एडवांटेजेस हैं उसको मैक्सिमाइज़ कर रहा है और इसकी वजह से तमाम टॉरियंस अपने दिल में एक हशाशियत, अपने रिलेशन में एक ग्रोथ, वार्म एबिलिटीज़ ये तो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें, मून का फुल होना और वीनस का 6th हाउस में होना, नॉन मटीरियल टाइप के एडवांटेजेस दे रहा था। जबकि मरकरी अब जब 3 नवंबर को इसी हाउस में डायरेक्ट होगा और वीनस को जाके ज्वाइन करेगा तो इससे दिल और दिमाग एक ही लाइन पर आ जाएंगे। इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं जो ऑब्ज़र्व किए गए हैं। बाकी इसके दूसरे एडवांटेजेस हैं जो बड़े एडवांटेजेस से आगे के एडवांटेजेस होंगे। जैसे दिल और दिमाग अगर एक ही लाइन पर हो तो डिप्रेशन ख़त्म होता है। दिल और दिमाग अगर एक ही लाइन पर हो तो झुंझलाहट ख़त्म होती है, बंदा डिसीजंस बड़े एक्यूरेट और बड़ी खुश दिली से ले पाएगा। दिल और दिमाग अगर एक ही जगह पर हो तो डिसीजन ना लेने के असबाब ख़त्म हो जाते हैं एंड डिसीजंस लेने के असबाब प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड मरकरी जब डायरेक्ट होगा तो वोकल एबिलिटीज़ ताकतवर होंगी और वीनस के साथ डायरेक्ट होगा तो आपको प्रपोज करने में आसानी होगी। मतलब आप मरकरी से इंडिविजुअल एडवांटेजेस लेंगे तो सिर्फ तालीमी काबिलियत, अंदाज़े गुफ्तगू, कंसंट्रेशन, पब्लिक इमेज अच्छी होगी। लेकिन जब वो वीनस के साथ मिलकर चल रहा होगा, अगले कुछ दिनों तक वो वीनस के साथ चलेगा, तो आप अपनी इसी वोकल एबिलिटी को, इसी कंसंट्रेशन को, इसी माइंड स्किल्स को लव सेक्टर की अचीवमेंट्स के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं कि दिल, दिमाग इन अ सेम पॉइंट इन दिस वीक। एंड अदरवाइज़ इसके एडवांटेजेस सुनिए। वीनस और मरकरी जब छठे घर में इकट्ठा होता है तो दिमागी हेल्थ, सिर्फ हमारा ये जो ऑर्गन है माइंड, इसकी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं हो रही है। एंग्जाइटी या कंसंट्रेशन ये इसकी परफॉर्मेंसेस हैं, बट अलग अदरवाइज़ वो जो एक पीस है हमारे दिमाग का, वो अपनी जगह अपनी हेल्थ गेन करेगा और उसके एडवांटेजेस आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। फिर जो दीगर प्लैनेट्स हैं उसमें सैटर्न एंड जुपिटर आपके 9th हाउस में और मरकरी भी अब डायरेक्ट हो गया आपके 6th हाउस में। तो ये सिचुएशन टॉरियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत उम्दा, तमाम ही तरह के स्टूडेंट्स, मर्द या ख़ातून, छोटी तालीम वाले, जो अमूमी तालीम वाले होते हैं वो, और जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो, जो लोकली तालीम हासिल कर रहे हैं मकामी तौर पर वो भी, और जो इंटरनेशनली दीगर ममालिक में जाकर तालीम के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं, अपनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसके एडवांटेजेस सैटर्न के 9वें घर में, जुपिटर के 9वें घर में, मरकरी के आपके 6th हाउस में, इसके एडवांटेजेस इस तरह के हैं कि ये जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस प्रोड्यूस करेगा
जिन जिन भी टॉरियंस का ताल्लुक माइंड एबिलिटी से है, स्टडीज़ से है, क्रिएटिव स्किल से है, फैशन से है, वोकल एबिलिटी से है, वो सब टॉरियन इसके एडवांटेज लेंगे। इवन सियासतदान, डॉक्टर्स या फिर टीचर्स, राइटर्स एंड इवन अदाकार भी। सो ये सब फील्ड्स अब अरूज पकड़ेंगे। एंड वीनस की वजह से रिलेशनशिप साइड, लव साइड उमदा है, जुपिटर की वजह से गोल्डन लक है। सो टॉरियंस इस वक्त यू आर गोइंग गुड, और ये वीक उसी के लिए उमदा तरीन वीक की इब्तदा होगी। अगर कोई टॉरस इस वक्त कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, उसके पास कुछ प्लान्स हैं, उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कोई आइडिया है, तो दिस इज़ द राइट टाइम आपको परफॉर्म कर देना चाहिए। इसके बाद आपको रोज़ बरोज़ ग्रोथ ही मिलेगी, आपको पछतावों से दूर हटने का मौका मिल रहा है। सो टाइम जो नेचर की एक बहुत बड़ी फोर्स है, वो इस वक्त आपको भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। अगर अब भी कोई टॉरस वीक है, नाकाम है रिश्तों में, सेहत में, कैरियर में, एजुकेशन में, तो फिर वो सेंसिटिव टॉरियन कहलाएगा। उसको ये चीज़ चेक करने के लिए कि वो सेंसिटिव है या नहीं, उसे पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे टॉरियंस को भी पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए जिन्होंने अगले कुछ दिनों में कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, रिस्क टेकिंग करनी है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, या किसी कारोबार का आगाज़ करना है, या समंदर पार सफ़र करना है, उन्हें भी पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरस, में कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका। ये जो मरकरी इस हफ्ते वीनस के साथ डायरेक्ट है, ये 10 तारीख तक इसी हाउस में रहेगा, 6th हाउस में। फिर ये स्कॉर्पियो हाउस में चला जाएगा, वहाँ पर इसके एडवांटेजेस डिफरेंट होंगे। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, उससे आपकी ज़ात पर, आपके माइंड पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके रिलेशंस पर क्या असर हो गए, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें टॉरियंस, हमेशा की तरह अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा ये कैलेंडर समझाना, टाइम बिहेवियर्स की आपको रिपोर्ट देना पसंद आ रही हो, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।